कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम भारत भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हम आपको बता दें कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से ऑप्शनल जो पेपर ज्योग्राफी का उसमें 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 5 से 10 मिनट वीडियो बनाने का प्रयास किया जिसमें से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में मुख्य रूप से जानेंगे। बाद में जब 1-2 दिन के बाद हम आपको मास्टर वीडियो उपलब्ध करा देंगे जिसमें ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, झीलें हैं। ठीक है, और इनके बारे में आप समझ लेंगे क्योंकि जो ज्योग्राफी है जो बहुत ही विस्तृत विषय है, इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिकों के आधार पर हम कई विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट किए बिना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई रिटन नोट्स नहीं लाए हैं, सिर्फ आप हमें सुन लीजिएगा और इतने में आपका काम हो जाएगा, यानी आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है। जो बहुत से बड़े बांध होते हैं, हम बता दें कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। जो बड़े बांध होते हैं और जो बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करते हैं उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो परियोजना है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और यहाँ पर ये परियोजनाएं दी गई हैं, तो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि चिन्नाव नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में। पहला आपको याद रखना है कि चिन्नाव नदी किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि चिन्नाव नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? बगलीहार परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। यानी बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिन्नाव नदी पर। किसमें? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको याद रखना है। और झेलम नदी की बात करें तो किशनगंगा और तुलबुल और उड़ी परियोजना, जो तुलबुल और ठंडी जो परियोजना है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सूरी नदी पर बात करें तो निम्बाम्बे वाजगे परियोजना, ये आपको याद रखना है, ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर से संबंधित परियोजनाओं के बारे में जाना। आपने पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो मुख्य परियोजना है उनके बारे में जाना। यदि आपसे चिन्नाव नदी पर पूछी जाएगी कौन सी परियोजना है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। झेलम नदी पर किशन गंगा परियोजना और तुलबुल उड़ी परियोजना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर दी गई हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जैसे सतलज नदी पर भाखड़ा और नापता छाकरी बांध है। ठीक है, तो ये 2 परियोजनाएं, यानी सतलज नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हैं। कौन सी? भाखड़ा परियोजना और नापता छाकरी परियोजना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और JS का मतलब होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सतलज नदी पर कौन सी 2 परियोजनाएं हैं? भाखड़ा परियोजना और नाथपा छाकरी परियोजना आपकी सतलज नदी पर है। ब्यास की बात कर लें तो ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? पौंग परियोजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, जो आपको जो ऑप्शनल पेपर होगा ज्योग्राफी का उसमें आपको देखने के मिलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना किस राज्य में या फिर किस नदी पर है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। और हम यहाँ पर रावी की बात करें तो रावी नदी पर कौन सी परियोजना है? रावी नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है चमेरी परियोजना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रावी नदी पर चमेरी परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और हम बात करें जो पार्वती जो नदी है उस पर पार्वती परियोजना ही बनेगी, यानी पार्वती का नाम ही है, उसी के नाम पर परियोजना रख दिए गए। ठीक है, तो हमने हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी और ब्यास नदी और रावी नदी और पार्वती नदी पर परियोजनाएं बनी है। कौन सी? जैसे कि हम बात करें सतलज नदी पर भाखड़ा परियोजना है और नापता छाकरी परियोजना, पौंग परियोजना, चमेरी परियोजना, पार्वती नदी पर पार्वती परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य जो परियोजनाएं थी उनके बारे में जाना। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। UTT का मतलब होता है उत्तराखंड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझिए। यानी यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी के जो भिलंगना और भागीरथी के मिलने से जहाँ पर
एक बांध बनाया गया, उसका नाम टेहरी बांध है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टेहरी बांध किन दो नदियों के मिलन से बनाया गया? भागीरथी और विलंगना नदी से बनाया। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहीं पर एक और परियोजना शारदा कालीगंगा परियोजना। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो शारदा कालीगंगा परियोजना है वो उस पर कौन सी परियोजना बनी है? टक्कन परियोजना बनी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी परियोजना है? टक्कन परियोजना है। किस नदी पर? शारदा कालीगंगा नदी पर बनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनाओं के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर पंजाब राज्य की परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। पंजाब में कौन सी दी गई उसके बारे में, यहाँ पर जो पंजाब की दी गई उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सतलज नदी, जो सतलज नदी पंजाब में है तो उस पर नागल बांध परियोजना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सतलज और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास नदी के मिलने से यहाँ पर जो यहाँ पर संगम है। ठीक है, तो यहाँ पर हरिकेन बांध बनाए गए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हरिकेन बांध कहाँ है? पर सतलज और ब्यास नदी के। और रावी की बात करें तो रावी पर थीन बांध परियोजना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि रावी नदी पर कौन सी बांध है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? थीन बांध परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पंजाब के बारे में जाना, पंजाब राज्य के संबंध में, उत्तराखंड के बारे में जाना, हिमाचल प्रदेश के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर राजस्थान के बारे में देख लेते हैं, जो राजस्थान से प्रमुख बांध है। तो यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात करें तो चंबल नदी जो अमरकंटक से निकालती है, नर्मदा नदी चंबल नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी पर दो ही परियोजना बनी है। कौन सी? जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर। ठीक है, तो ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। यदि आपसे पूछा जाए कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी पर। किस राज्य में है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राजस्थान की परियोजनाओं के बारे में जाना। अब हमें फिर उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं जो यहाँ पर दी गई। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की परियोजना, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में झांसी में वेतवा नदी पर, जो झांसी में वेतवा नदी है, बेतवा नदी पर, जो झांसी में बेतवा, उस पर कौन सा बांध बनाया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? माता टीला बांध या फिर और लक्ष्मी परियोजना। ठीक है, लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश में बनाई गई। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें रिहंद नदी पर रिहंद नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो यानी रिहंद बांध जो सोनभद्र रिहंदी नदी पर बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखने की रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जाना। और रिहंद बांध की जल विद्युत, रिहंद नदी पर ही जल विद्युत पैदा की जाती है, जो सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं। तो नेपाल में पाथेश्वर परियोजना भारत के सहयोग से तैयार की गई, जो यहाँ पर ये दी गई है नेपाल में, ये परियोजना पाथेश्वर परियोजना ये भारत के सहयोग से बनाई गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं, जो सिक्किम में यहाँ पर दी गई। सिक्किम में कौन सी नदी है? रानगिरी परियोजना सिक्किम नदी पर, तीस्ता नदी पर बनी, ये आपकी तीस्ता नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हम बात करें यहाँ पर तीस्ता नदी के बारे में, तो यहाँ दिया गया है साफ साफ, तीस्ता नदी पर कौन सी परियोजना है? रानगिरी परियोजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भूटान के बारे में हम बात कर लें यहाँ पर, तो भूटान में 3 परियोजनाएं भारत के सहयोग से तैयार की गई हैं, जैसे कि चुक्खा और ताल और राककोस परियोजना। ठीक है, तो ये वांचुग नदी पर है। जो हम बोल रहे इन्हीं को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहाँ पर कोई रिटन नोट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि वन लाइनर याद करना बहुत काफ़ी संख्या में प्रश्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज्योग्राफी के नक्शे के साथ यदि याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम बिहार राज्य की परियोजना के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार राज्य में गंडक कोसी 2 परियोजना बिहार में गंडक नदी और कोसी नदी पर बनी हुई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करें असम में उमिया परियोजना असम राज्य में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, असम राज्य में ही उमिया परियोजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात के बारे में देख लेते हैं, जो गुजरात में दी गई है उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो गुजरात राज्य में तापी नदी यानी यहाँ पर तापी नदी के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ पर तापी नदी पर उकाई परियोजना है, ये आपको याद रखना है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। साबरमती नदी पर कौन सी, यानी जो साबरमती नदी है उस पर साबरमती नदी पर ही साबरमती परियोजना बनी हुई है। माही नदी पर माही परियोजना बनी हुई है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साबरमती नदी पर साबरमती परियोजना का नाम है और रावी माही नदी पर माही नदी परियोजना का नाम है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात में कौन कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना, साबरमती परियोजना, माही परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। किन किन नदियों पर है? तापी नदी पर, साबरमती पर, माही नदी पर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुजरात की नदियों के परियोजनाओं के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में समझ लेते हैं। जो मध्य प्रदेश की नदियाँ रही उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तवा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में देखें तो तवा नदी पर कौन सी? तवा परियोजना बनी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में तवा नदी पर तवा परियोजना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनी है और चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना बनी है और नर्मदा नदी पर औंकरेश्वर इंदिरा परियोजना बनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने दर्शाई नहीं है मध्य प्रदेश की प्रमुख जो परियोजना है उनके बारे में, लेकिन आप सुन लीजिएगा कि तवा नदी पर तवा परियोजना, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य में जो परियोजना उनके बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में ये है। ठीक है, तो कोयना नदी, आपसे पूछा जाए कि कोयना नदी किस राज्य में है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। और कोयना नदी पर कोयना ही परियोजना बनी है। ठीक है, तो ये बांध होते हैं उन्हीं की परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करने वालों को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो कोयना नदी की बात करें तो कोयना नदी गुजरात राज्य में और कोयना परियोजना है। ठीक है, भीमा परियोजना के बारे में बात करें तो भीम नदी है, भीमी नदी पर भीमा परियोजना बनी हुई है। ठीक है, पूर्णा नदी है तो पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना बनी है। नहीं के नाम पर परियोजनाओं के नाम रखे गए, जो नदी का नाम है वही परियोजना का नाम है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो यहाँ पर कोयना नदी पर कोयना परियोजना, पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना और भीमा नदी पर भीमा परियोजना। और कृष्णा नदी की बात करें तो यहाँ पर कृष्णा नदी पर छोम बांध परियोजना बनी हुई है। ठीक है, और गोदावरी के बारे में बात करें तो गोदावरी जायकवाड़ी परियोजना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गोदावरी नदी पर कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना है। जबकि छोम बांध पर कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो छोम बांध परियोजना। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, और श्रीशैलम और उलट्टी परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर। गोदावरी पे बात करें तो गोदावरी की बात करें तो यहाँ पर पोचमपाद परियोजना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि गोदावरी परियोजना पे पोचमपाद परियोजना बनी हुई है। जबकि निजाम सागर नहर पर कौन सी परियोजना है? निजाम सागर परियोजना है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। अब हम तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कौन सी परियोजना है? तो तमिलनाडु के बारे में बात करें तो पराविक्कुलम अलियार परियोजना है। ठीक है, नदी पर, यानी जो नदी पर ही पराविक्कुलम परियोजना बनी हुई है। कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना बनी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना। पायकारा, ये अक्सर पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए पायकारा परियोजना किस नदी पर है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पायकारा नदी पर ही है। ठीक है, और केरला की हम बात करें तो केरला में कौन कौन सी परियोजना है? तो केरला के बारे में बात करें तो पेरियार या इदुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पर ही बनी हुई है। और मप्पा परियोजना के बारे में बात करें तो पंबा परियोजना के बारे में करें तो रामगिरी परियोजना पंबा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो उड़ीसा संबंधित परियोजना है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा संबंधित कि उड़ीसा में कौन सी? मच्छकुंडम नदी पर ही मच्छकुंडम परियोजना बनी हुई। जबकि महाराष्ट्र की हम बात करें तो
झारखंड, हाँ महानदी, जो महानदी है यानी उड़ीसा में महानदी पर ही हीराकुंड बांध परियोजना बनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, और हम झारखंड के बारे में बात कर लें यहाँ पर, तो झारखंड के बारे में हम देख लेते हैं। तो झारखंड परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो मेयाना तेलैया और पंचेत हिल कोयल, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये कुछ परियोजनाएं थी जो और आपने हमारे साथ जानी। जबकि बंगाल के बारे में बात करें तो हुगली नदी पर फरक्का बांध परियोजना है और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों का अध्ययन किया जो आपने परियोजनाओं से बारे में संबंधित। यदि आपको ये समझ आए हैं, तो यदि आपको ये सभी समझ में आए हैं तो इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इससे जो भी पॉइंट परियोजना से यदि पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।